नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज जो आप लोगों के लिए नौकरी की अपडेट लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं सेल की, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप सभी जानते हैं सेल आप लोगों के लिए ऐसी भर्ती भी निकालता है जिसमें आप लोगों के लिए 10th प्लस आईटी की रिक्वायरमेंट रखी जाती है, और सेल आप लोगों के लिए ऐसी भर्ती भी निकालता है जिसमें 10th प्लस अप्रेंटिस का क्राइटेरिया रखता है। तो आज जो आप लोगों के लिए नौकरी की अपडेट लेकर आया हूं वो इसी तरीके की लेकर आया हूं, जिसमें डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए 85 वैकेंसी निकाली है और आप लोगों से रिक्वायरमेंट क्या रखी है, वो रखी है 10th प्लस एनएसी की। एनएसी कहां से होना चाहिए अभी इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा, सो दैट आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सके। सेल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरीके का डिपार्टमेंट है, कैसा डिपार्टमेंट है, बताते हैं आप लोगों को। परमानेंट नौकरी है, इस चीज का ध्यान रखना, टेम्पररी नहीं है, कहीं आप सोचो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी डिपार्टमेंट ने निकाली है। ये आप लोगों की जो वैकेंसी निकली है वो निकली है बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए 85 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 35, 10 एससी की, 22 एसटी की, ओबीसी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 8 है, और बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए ये क्राइटेरिया आप लोगों के लिए दे रखा है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो है सिर्फ पर्टिकुलरली यहां से वैकेंसी निकली है जहां का नोटिफिकेशन है, तो ऐसा नहीं है। सिलेक्शन इसमें आप लोगों का एक तो सीबीटी एग्जाम होगा, दूसरा आप लोगों का यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद हम आप लोगों के लिए आगे करेंगे। पहले जो मेन जो क्राइटेरिया है वो हम क्वालिफिकेशन का समझते हैं। देखो भाई, मैंने कई बार आप लोगों को रिकमेंड किया है कि अगर आप अप्रेंटिस करते हैं ना तो ऐसे ही विभाग से करो जहां से आप लोगों को नौकरी करने का मौका मिले, जहां से आप लोगों को आगे चल के नौकरी का अवसर मिले। जैसे माझगांव डोक आप लोगों ने देखा है, उसके बाद आप लोगों ने नेवी वाला डिपार्टमेंट देखा है, उसके बाद आप लोगों ने रेलवे देखा है। इसके अलावा और एक दो डिपार्टमेंट है जिनकी लिस्ट मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है सेल। सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो भैया आज जो वैकेंसी है पोस्ट का नाम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, एनएसी के नाम से इसे रखा हुआ है। 28 साल एज का क्राइटेरिया है, 1/5/2023 के बेस पे, यानी इस डेट पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई 10वीं पास रखा है, आईटीआई नहीं है। मैं जानता हूं आईटीआई के लेवल की वैकेंसी, आईटीआई वाले बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अप्रेंटिस का क्राइटेरिया रखा है। अगर आपने 10th प्लस एनएसी किया है किसी भी ट्रेड से, यहां पर आईटीआई मांगा ही नहीं है, ये समझो। अगर आपने 10th जो है क्लियर किया है, साथ में आपने अप्रेंटिस की है किसी भी ट्रेड से, चाहे कोपा क्यों ना हो, वेल्डर क्यों ना हो, टनर क्यों ना हो, मशीनिस्ट क्यों ना हो, कोई सी भी ट्रेड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आप लोगों की ग्राफिक डिजाइनर की ट्रेड होती है ना, वो ट्रेड भी हो, अगर आपने सेल से अप्रेंटिस की है तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं सेल में जो सारी आईटी की ट्रेड्स है उसमें अप्रेंटिस करने का मौका नहीं मिलता है, कुछ ट्रेड को मिलता है, तो वो बच्चे जो है इसका फॉर्म फिल करना। मेरे ख्याल से फॉर्म फिल करके हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्म अभी थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, ऑफिशियल साइट पे चालू हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो ऑफिशियल साइट पे भी नजर डलवा दूंगा आप लोगों की। तो मुझे लगता है कि आईटी की डिटेल जो है ये मांगे ना, तो वो हम आप लोगों से बाद में बात करेंगे जब इसका फॉर्म चालू होगा। और इसका फॉर्म मैं आपको जरूर फिल करके बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मैदानी का मैंने छोड़ दिया बिकॉज आप लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी एनपीसीएल की, और सॉरी बीआरसी की, अभी भी जो है जनरेटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका है। इसमें थोड़ी सी कंडीशन और है फिजिकल की, वो हम देख लेते हैं। हाइट आप लोगों की, क्योंकि लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, तो लड़कियों के लिए भी क्राइटेरिया है। हाइट आप लोगों की 155 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल की। वेट आप लोगों का 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की चेस्ट का मेजरमेंट 85 सेंटीमीटर और 79 जो है एक्सपेंड करके आपका होना चाहिए। फीमेल की जो है 143, 35 केजी और चेस्ट का भी क्राइटेरिया रखा है 70 सेंटीमीटर और 73 जो है एक्सपेंड करके। तो ये जो है फीमेल का क्राइटेरिया है। उसके बाद कुछ विजुअल स्टैंडर्ड है जो आप लोगों के नॉर्मल होने चाहिए, पैरामीटर्स है, डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, नियर विजन कितना होना चाहिए, कलर विजन कितना होना चाहिए, और आपका बाइनोक्यूलर जो होता है विजन वो कितना होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात करने से बेटर है कि आप लोग इनका एक एक करके यूट्यूब पे देखेंगे कैसा होता है, कितना होना चाहिए विजन, आपको पता चल जाएगा। आप लोग जो है अप्लाई कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया, अटेंडेंट कम ऑपरेटर की वैकेंसी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें आप लोग को एनएसी यानी अप्रेंटिस कंपलसरी होना चाहिए। अब बात आती है भैया अप्रेंटिस कहां से होने चाहिए। अप्रेंटिस इन्होंने तो बोला हुआ है कि जो इंटीग्रेटेड आप लोगों के जो डिपार्टमेंट है सेल के इंटीग्रेटेड, तो मेरी रिकमेंडेशन है जो अदर डिपार्टमेंट है वहां से फॉर्म मत फिल करना,
अगर आपने अप्रेंटिस सेल से ही की है, सेल के किसी भी प्लांट से, सेल का बोकारो के अलावा बहुत सारे प्लांट है, अगर आपने वहां से अप्रेंटिस किए तो आप लोग इसका फॉर्म इजीली फिल कर पाएंगे। और बहुत बच्चे, मुझे लगता है बड़ी संख्या में बच्चे सेल से अप्रेंटिस करके बैठे हैं, उनको मौका मिला है, तो आप लोग अप्लाई कर लेना। ये है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। पहले 2 साल के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। और इसमें ध्यान देना आप लोग, इसमें सैलरी का जो बेसिक है ना आप लोगों का बहुत ज्यादा है, तो लगभग 40,000 की लपेट में आप लोग आओगे, इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन पहले 1 साल आपको डिफरेंट अमाउंट मिलेगा, दूसरे साल आप लोगों को डिफरेंट अमाउंट मिलेगा, ट्रेनिंग के दौरान अदर अमाउंट है, तो उसके बारे में भी अभी मैं आपको नीचे बता दूंगा। तो ये मैंने बता दिया इतनी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का कुछ जो है सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड क्राइटेरिया है। सीबीटी एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा, लेकिन जो आप लोगों का सिलेक्शन है वो आप लोगों का सीबीटी के बेस पे होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आप लोगों का सैलरी का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं जो आप लोगों का कितना अमाउंट दे रखा है इन्होंने, जो पे स्केल है आप लोगों के सामने है, तो लगभग इसके हिसाब से आप लोग ये समझे कि 40,000 आप लोगों की लगभग सैलरी होगी। अब बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर जी 2 साल की ट्रेनिंग रखी है, क्या हमें निकाल तो नहीं देंगे? तो भाई कोई नहीं निकालता, कोई रेयरली ऐसा होगा जिसको जो है डिपार्टमेंट से निकाला जाता है, जो बहुत ही भद्दा होगा, जिसको तमीज नहीं होगी, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पालन नहीं करते वहां की चीजों का, जो उनको सिखाया जाता है वो सीखते नहीं है, उनको ही निकाला जाता है। वो भी बहुत ही रेयर होगा, भी तो 0.01% होगा, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है निकालने का। तो पहले साल आप लोगों को 12,900 रुपए दिए जाएंगे, दूसरे साल आपको 15,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद से आप लोगों का ये वाला सैलरी का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। पहले 2 साल इतने में आपको बियर करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी बहुत बेहतरीन है, लगती है तो आप लोगों का जीवन सुधर जाएगा, बस इतना बोलूंगा। एग्जाम की फी की बात करें, फी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू डीआरडीओ या फिर बीएआरसी, थोड़ी सी ज्यादा फी है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में 300 रुपए क्राइटेरिया, जनरल ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, लेकिन जो एससी एसटी है पीडब्ल्यूडी है उनके लिए भी फी रख दी इन्होंने, 100 रुपए फी का क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे वो चीजें आप लोगों को बताते हैं कि हाउ टू अप्लाई है। हाउ टू अप्लाई अभी इसका चालू नहीं हुआ है, मे भी 4 तारीख से आप लोगों का चालू होगा, उसकी जानकारी दूंगा। सिलेबस में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर आईटीआई तो रखा नहीं है, एनएसी रखा है। तो एनएसी मल्टीपल ट्रेड्स का आप लोग जो है आईटीआई करते हैं, एनएसी जो करते हैं सेल से मल्टीपल ट्रेड्स वाले करते हैं। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने एक चीज अच्छी करी, यहाँ पर सिलेबस जो है आप लोगों का शॉर्ट करके 3 ही पार्ट रख दिया है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़ना है, लेकिन आप ये देखो अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है, जो सेल से खाली अप्रेंटिस करके बैठे हैं। पहले भी ऐसी वैकेंसी आई थी, बच्चों ने जो है वहां पर सिलेक्शन लिया और उनको जो है यहाँ पर बहुत एक अच्छा मौका मिला था, डिपार्टमेंट ने दिया। 90 मिनट का पेपर होगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट देखने को मिलेगी, जिसपे मुझे लगता है कि अगर आपने बीआरसी डीआरडीओ जैसे एग्जाम दिए तो आप लोगों को जो है यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होगी। टू बी प्रोवाइडेड इन इंफॉर्मेशन हैंड आउट अलोंग विद द एडमिट कार्ड। ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा बाद में। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना। 1/4 पेपर आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ जनरल कंडीशंस है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ लेना। जो आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा है एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट आई कैन क्लियर प्रॉपरली। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप लोगों के आईटीआई से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, अप्रेंटिस से रिलेटेड डाउट्स हैं, वो हम क्लियर कर सके। तो इसका फॉर्म 4/11 से आप लोगों का चालू होगा। ध्यान रखना, जो नवंबर आ रहा है 4/11 से आपका चालू होगा और 25/11 तक चलेगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा भैया फेक नोटिफिकेशन है, तो फेक की इंफॉर्मेशन आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पे कभी आती नहीं है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सेल की, आप लोगों के सामने। अगर आप सेल की वेबसाइट पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड पे इनका नोटिफिकेशन यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पहले नंबर पर ही इनका नोटिफिकेशन है, नजर भी डलवा देता हूं आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ से देख लेना आप लोग, यहाँ से आप लोग को नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग, जो सेल से अप्रेंटिस करके बैठे। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। बार बार जो है इसका आप लोगों को जो है नौकरी का अवसर देखने को नहीं मिलता। पहले भी ऐसी अपडेट आई थी, बट उस टाइम पे आप लोगों को जो है यहाँ पर मौका हो गया, 2 साल हो गए इस नौकरी का जो है फॉर्म फिल किए हुए, बट ये दूसरी बार आई है आप लोगों के लिए, तो अवसर इसका जरूर उठाना। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में।